जैसे बीपी लो हो जाता है तो भी अच्छा नहीं माना जाता, और बीपी हाई हो जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह से लो कॉन्फिडेंस हो जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता है। आत्मविश्वास की कमी से ही आज तक मोक्ष मार्ग की कमी रही है। बाकी की चीज़ों पर विश्वास ना हो तो भी चलेगा, पर आत्मविश्वास ना हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दुनिया की चीज़ों से जुड़ना व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता है, और गुरु और प्रभु से जुड़ना व्यक्ति की बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। गुरु और प्रभु से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। किसकी समाधि सुलभ है और किसकी दुर्लभ है। आचार्य भट्टकीर महाराज जी ने मूलाचार्य में लिखा है, आप सभी समाधि करना है ना। ये अणुव्रतों का पालन आप सभी सुन लें महाराज जी लोग। असंख्यात बार किया इस जीव ने। छह समीक सम्य दर्शन को असंख्यात बार प्राप्त किया। यहाँ तक कि अनंतानबंदी कषाय की विषयोजना को भी असंख्यात बार किया है। प्रथमोपशम सम्य दर्शन को भी असंख्यात बार प्राप्त किया, लेकिन समाधि मरण नहीं किया। जीव यदि समाधि मरण कर ले तो जघन्य से 7-8 भव में मोक्ष हो जाए और उत्कृष्ट से 2-3 भव में मोक्ष हो जाए। तो किसकी समाधि होती है सुन लो। सम्मत दंसन रत्ता अनियाना सुक्लिष्ट मोगाड़ा एह जे मरंती जीवा तेषम सुलहा हवै बुधुई। जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, सम्यक दर्शन में रत हैं, सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ते और निदान नहीं करते, अनिदाना और शुक्ल निष्ठा से सहित होते हैं। सम्मत दंसन रत्ता अनिनाना सुक्लिष्ट मोगाड़ा एजे मरंती जीवा। इस लोक में इन परिणामों के साथ जो जीव मरते हैं, तेसिम सुलहा अभी बोधि, उनके लिए बोधि की प्राप्ति सुलभ है। बोधि माने रत्नात्रय होता है और बोध माने ज्ञान होता है। तो ये चीज़ें तो चाहिए, और क्या नहीं चाहिए याद हो गया होगा अभी जो हमने बताया है। सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, रत हैं। दूसरा निदान नहीं करते हैं, शुक्ल निष्ठा से सहित है, उनके लिए बोधि सुलभ है। दुर्लभ किसके लिए? जीपुण गुरु प्रणीया बहुमोहा ससबला कुशीला है असमाहिना वरंती तेहंती अनंत संसारा। ये भी गाथा मूलाचार्य की है। जो गुरु के प्रतिकूल चलते हैं, गुरु के प्रतिकूल चलने का मतलब है गुरु की आज्ञा और अभिप्राय के प्रतिकूल चलते हैं। आप देख लेना ऐसे लोगों की कैसे मरण होता है, जो भी चल रहे हैं गुरु के अभिप्राय की और आज्ञा के प्रतिकूल। जे गुण गुरु परिणीया बहुमोहा, बहुत मोही है। संसार शरीर भोगों के प्रति मोह है, आसक्ति है, तो आप समझ लेना कि समाधि होना बहुत दुर्लभ है।
पद कोई भी हो, समाधि के इच्छुक साधकों को संसारी लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। संसारी लोग विषय कषाय की पुष्टि करने वाले होते हैं। वे स्वयं भी धर्म से दूर होते हैं और साधकों को भी धर्म से दूर कर देते हैं। इसलिए यदि तन से विरक्त हो गए हो तो मन से भी विरक्त हो जाना चाहिए। छोड़ो। अनुमति त्याग प्रथमा के लक्षण में आचार्य ने लिखा कि वही अनुमति त्याग व्रत में ले सकता है जिसको ये विश्वास हो कि भगवान ने जो देखा होगा वही होगा। संसार के सारी भोगों के विषय में छोड़ दो, आत्मकल्याण के विषय में नहीं सोचना कि जो कुछ देखा होगा वही होगा। लोग एक श्लोक तो बोलते हैं, जो जो देखी वितराग ने सो सो होसी विसारे बीरा रे, अनहोने कबो ना होवे तू काहे होता धीरा रे। ये गाथा अधूरी है कि जो जो देखी वितराग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबो ना होवे। अनहोनी कभी होती नहीं, वधीरी क्यों होती हो। एक श्लोक और याद कर लो, क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे, और वीतराग की बाणी पाकर हरले भाव की पीरा रे। वीतराग की बाणी पाकर हरले भाव की पीरा रे, हरले। इसलिए अंतोन्नति स्वीणम कालोथो वयम जदुमया तन्नवरी शक्यम जम जर्मरणम खयम कुड़े। शास्त्रों का पार नहीं है। स्वीणम अंतो नत्थि श्रुति नाम अंतः नास्ति। शास्त्रों का अंत नहीं है। कालोथोवो, हम लोग की आयु बहुत थोड़ी है। कालोथोवो वयम चिद्दुम्मिया। कालोथोवो का मतलब समझ गए, मतलब 33 सागर के आगे या 1 कोटि वर्ष पूर्व के आयु के आगे तो ये 185 वर्ष की आयु की कुछ भी नहीं है। आटे में नमक की बराबरी भी नहीं है। इसलिए कालोथोवो थोवो का है, हाँ थोड़ा सा। और इस मनुष्य पर्याय का 1 वर्ष यदि कोई निर्विकल्प ईमानदारी से धर्म ध्यान में व्यतीत करता है तो समझ लो उसने 1000 बरस तपस्या कर ली। क्यों? क्योंकि चौथे काल में 1000 बरस से तपस्या करने पर जितने पाप कर्मों की नजर होती थी और जितना पुण्य का बंध होता था, वर्तमान काल में संज्ञान की हीनता की वजह से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता होने की वजह से 1 वर्ष भी यदि कोई तपस्या करता है तो समझ लो उसने 1000 वर्ष तपस्या कर ली। उतनी निर्जरा हो जाती है 1000 वर्ष की तपस्या बराबर, उतना पुण्य का बंध हो जाता है 1000 वर्ष की तपस्या के बराबर। वयम से दुम्या। आचार्य महाराज लिख रहे हैं हम सब दुर्बुद्धि हैं। पंचम काल के प्राणियों के परिणाम कलुषित है, कषाय तीव्र है, परिणाम कठोर हैं और काले हैं। वयम शब्द का युक्त आप जानते हैं, अहम आयम आवाम वयम, माम आवाम असमान मया अस्मा वाम आवाभ्याम अस्मा भी अस्मद शब्द का रूप है। युष्मद का तो त्वम एवं एवं बनता। तो वयम शब्द का प्रयोग किया है, यानी हम सब आचार्य महाराज सहित लिख रहे अपने लिए कि हम सब दुर्बुद्धि है। इसलिए इतना तो सीख ही लेना चाहिए जिससे जन्म जरा और मरण का नाश हो जाए। तन नवरी शिखी अब्बम, नवरी शब्द का अर्थ है इतना तो सीख ही लो, जम जर मरणम खड़यम कुड़य, से जरा मरण का क्षय हो जाए। तो जे गुण जो पुण गुरु पढ़निया
गुरु की अभिप्राय के भी प्रतिकूल चलते हैं, आज्ञा के प्रतिकूल चलना तो दूर की बात। जे पुण्य गुरु परिणीगा बहुमोहा, मोही है। घर से, परिवार से, वस्त्राभूषण से, खान पान से, 10 प्रकार के परिग्रह से, रिश्तेदारों से, बेटा बेटी नाती पोतों से राग है, ये बहुमोही कहलाते हैं। ससबला कुशीला है, मलिन चारित्र वाले हैं। सबल का मतलब क्या होता है? चितकबरा, मलिन, चरित्र को निर्दोष नहीं पालते। कुशीला है, कुशील में आसक्त रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तन से कुशील कम कर पाते पर मन से ज़्यादा करते हैं। मन से पाला गया ब्रह्मचर्य ही आत्म ब्रह्म से मिला सकते हैं, परम ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। मन से पाला गया ब्रह्मचर्य ही आत्म ब्रह्म से और परम ब्रह्म से मिला सकता है, तन से पाला गया नहीं। तो ठीक है महाराज, हम तन से भी छोड़ दे रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा। छल ग्रहण करोगे तो आपकी आत्मा में छाले पड़ेंगे। यदि आप देशना को सुनकर के पीछे आ रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, तो आपने धर्मोपदेश को ठीक से नहीं सुना है, ठीक से नहीं समझा है। क्योंकि धर्मोपदेश सदैव आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। नीचे गिराने के लिए, पीछे घसीटने के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। उपदेश आपको आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। यदि आप और पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब आपने उपदेश को समझा नहीं ठीक से, आपका फार्मूला ठीक नहीं है। आप षडावश्यक कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हैं या मोक्ष मार्ग का वेश धारण किया है, लेकिन यदि परिणामों में निर्मलता नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही, निराकुलता नहीं आ रही है, संतोष नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका फार्मूला गड़बड़ है। क्योंकि धर्म उधार नहीं है, धर्म नगद है। क्या मतलब? धर्म धारण करने वाले को तत्काल शांति मिलती है। आप धर्म धारण किए हुए हैं, फिर शांति यदि नहीं है, इसका मतलब आपकी प्रोसेस प्रक्रिया में गड़बड़ी है। आपकी धारणा में, मान्यता में, थिंकिंग में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सब बेकार लोग हैं, ऐसा कहते हैं, तो उनको ज्ञानीजन कहते हैं यदि आप 1 2 4 को बेकार कहते तो हम फिर भी मान लेते हैं। यदि आप सबको बेकार कह रहे हो, इसका मतलब तुम ही बेकार हो, सब तो बेकार नहीं हो सकते। क्या? सब तो बेकार नहीं हो सकते। अपनी दृष्टि को यदि आपने पॉजिटिव बनाया है, सकारात्मक बनाया है, जैसे द्रोणाचार्य ने एक बार 2 कोरे कागज मिलवाए और एक धर्मराज युधिष्ठिर को दिया, एक दुर्योधन को दिया। कहा जाओ नगर में, शहर में, धर्मराज से कहा जितने बुरे लोग हैं उनके नाम लिख के लाओ, और दुर्योधन से कहा जाओ नगर में जितने अच्छे लोग हैं उनके नाम लिख के लाओ। दोनों शाम को खाली के साली कोरे कागज लेके आ गए। धर्मराज से पूछा क्या बात है? पहले दुर्योधन से पूछा, बोले गुरुदेव मुझको तो एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, मेरा भारत देश महान, 100 में से 100 ही बेईमान। मतलब 100 में वो भी आ रहा है, देखो जरा। ट्रक वालों को है जो कि अधिकतर अंगूठे छाप देते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। अब देखो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया, भैया आपको कोई एक भी बुरा आदमी नहीं मिला? क्या बोलते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। देखो जरा दृष्टि का अंतर है। क्या बोलते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। ये सच्चाई है एकदम। यदि आप ईमानदारी से अपने आप में अंतर को झांकेंगे, देखेंगे, अंतर्ध्वनि सुनेंगे, अंतर घटना देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरे से बुरा कोई नहीं है। और जब मैं ही बुरा हूँ, नहीं समझे? जैसे घड़ा में पीतल सोने के बर्तन में पटका पड़ गया है,
तो चोट बाहर से मारते कि अंदर से? अंदर से चोट मारी जाती है ना। इसी तरह से सुधार स्वयं से चालू करना चाहिए। अच्छा, एक काम करो, आप लोग सभी अपने अपने सुधारना का ठेका ले लो, फिर जो बचेगा उसको हम सुधार देंगे। आप तो देखो, आयु पूरी हो, इसके पहले इच्छाएं पूरी हो जाए तो समझ लेना हमने अपने संसार का अंत कर लिया। और आयु पूरी हो जाए और इच्छाएं पूरी ना हो पाए तो समझ लेना हमने अपने संसार को बढ़ा लिया है। और क्या, कौन सा थर्मामीटर चाहिए, फार्मूला चाहिए सरल? ये तो आत्मा और परमात्मा ही बता सकती है, प्रत्यक्ष ज्ञानी। तो आश्रव तत्व की भूल समझना है आपको। यदि नहीं समझी तो दशा वैसी होगी, अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधा पीसता जा रहा है इधर, उधर कुत्ता खाता जा रहा है। क्यों श्री भाई ने? मतलब ये इधर आप साधना करते चले जा रहे हैं, एक आसन उपवास करते जा रहे हैं, दान पूजा करते जा रहे हैं। उधर बैठा जो अंदर में राग, द्वेष, मोह, घृणा, ईर्ष्या, मद, मत्सर, निंदा, चुगली, बदले की भावना इत्यादि जो नेगेटिव विचारधारा है, वो हुआ कुत्ता, वो जो आपके सारे पुण्य को खाता जा रहा है। रात भर पीसू, पारे में उठाओ। जब रात भर पीसा तो बड़े कोपर में उठाना चाहिए था ना, पारे में ऐसी छोटी सी रखी हुई में क्यों उठा रहे हो? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही है। हाँ, मतलब आपका फार्मूला गड़बड़ता है। कहावत या दृष्टांत जो भी सुनाया जा रहा है, आप समझने की चेष्टा करें कि इतने दिन हो गए। ऐसा आपको को बोलता हूँ कि महिलाएं 16 काल की 10 लाख नहीं और पता नहीं कितनी कितनी पूजाएं करती और एक आश्रम व्रत करते हैं और कपड़े बदल भोजन करते, शुद्धि के नाव तक गीली कपड़े पहन के भोजन करते, और इधर से 4, 6, 8, 10 पूजन करके जाती है। तो घर जाके तोरी ठटरी बन जा वो यह सब बोल करके और सारे पुण्य की ठटरी बांध देती है। किसकी ठटरी बन गई? पुण्य की ठटरी बन जाती है। महाराज जी, हमने ऐसे कौन से कर्म की, हमें कर्म सब तरफ से परेशान कर रहे हैं। हम बोलते हैं उनसे, कौन से नहीं किए ये बता दो। नहीं है उत्तर, कौन से कर्म नहीं किए ये बता दो। हैं? आश्रव तत्व की भूल। आश्रव तो कार घनेरे बुद्धि बंधते हैं निर्वेरे। इस लाइन को, पंक्ति को आप सभी याद रखें। आश्रव नहीं निश्चित है। यदि नाव में छेद रहा तो आप कितने ही पानी को बाहर करें और कितनी फास्ट नाव को खेल, नाव में पानी भरेगा, डूबेगी नाव, आपकी उस पार नहीं पहुंच पाएगी। यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम अथ पापास्त्रवो स्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। पाप का निरोध हो गया है तो 3 लोक की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, और यदि पापास्त्रव हो रहा है तो भी 3 लोक की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण तो पाप के संबर होने से होना है। आप देखो, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती थे 6 खंड के अधिपति, 9 निधियाँ, 14 रत्न, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके हाथ जोड़े खड़े हैं, 96,000 रानियाँ, और क्या क्या ठाट बाट है चक्रवर्तियों का। पुण्य की वजह से इतना बड़ा नरपति है वो। चक्रवर्ती क्या है? नरपति है, मनुष्य मात्र का स्वामी है। और वो महानतम सम्राट, राजाधिराज,
सप्तम नरक का नारकी बन जाए, ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। किसने बनाया था उसे? राजाधिराज धर्म ने बनाया था। किसे बनाया उसे सप्तम नरक का नारकी? अधर्म ने बनाया, पाप ने बनाया। पाप सदैव पीड़ा देता है, पीड़ा नहीं देता। पाप पीड़ा नहीं, पीड़ा देता है। स्वापि देवो भी देवा स्वजायते धर्म किल विषाद काविताम भवेदन्य संपद धर्माचरीणाम। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी मरकर कुत्ता बन जाता है। कुत्ता तो क्या, एक इंद्रिय भी बन जाता है। इसलिए पाप मरातिर धर्म बंधुर जीव सचेत निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप को आप शत्रु समझते हैं आत्मा का, धर्म को आत्मा का बंधु समझते हैं, और इसके बाद बाकी धर्मशास्त्रों को जानते हैं तो आप श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, पंडित हैं, समझदार हैं। पाप को आत्मा का शत्रु नहीं समझते हैं, धर्म को आत्मा का मित्र नहीं समझते हैं, तो आपका कितनी जो पांडित्य है प्रशंसनीय नहीं है। आप मोक्ष मार्गी नहीं है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नहीं मोहिवान अनगारो गृहीशयान निर्मोह मोहिनो मुनि। साधुओं को समझाने के लिए गृहस्थ का दृष्टांत दिया जाता है कि निर्मोही गृहस्थ तो मोक्ष मार्गी है, मोही मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। तो मोही गृहस्थों को भी समझाने के लिए मेंढक का दृष्टांत दिया गया है। अर्हत चरण सप्रया महानुभाव महात्मना महोदत भेखा प्रमोद मत्ता कौन कुसुमो नेके नाराज रहे। धन्य है वो मेंढक जो इतना क्षुद्र पर्याय को, क्षुद्र प्राणी था, निकृष्ट पर्याय थी मेंढक की पर्याय, कौन सी प्रशंसनीय पर्याय बताइए। लेकिन उस निकृष्ट पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी उसने वो काम किया जो चक्रवर्ती नहीं कर पाया। उसके पास सोने चांदी के बर्तन नहीं थे, चढ़ाने के लिए हीरे मोती जवाहरात नहीं थे, लेकिन और पूरा एक कमल भी नहीं ले जा सकता था। कमल की पाखड़ी वो भी हाथ से नहीं ले जा सकता था, मुंह में दबा के ले जा रहा। जब बात शुद्ध हो गई ना, मुंह में दबा ली तो झूठी हो गई ना। हाँ, अब कैसे चढ़ाएगा बताओ? है झूठी हो गई ना। भाई है तो एक पाखड़ी लेके जा रहा है, पहुंच नहीं पाए समष्टन में, दर्शन भी नहीं कर पाए, दर्शन पाठ भी नहीं पढ़ पाए। देखो जरा, अभिषेक पाठ भी नहीं पढ़ा, ना अभिषेक कर पाया ना पूजा कर पाई। देखो धर्म का भाव कितना महान होता है। और वो हाथी के, वो राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया। मर गया। राजा श्रेणी हाथी से चल करके समोषण नहीं पहुंच पाए और वो समोषण पहले पहुंच गया। स्वर्ग में देव भी बन गया रिद्धिदारी। पढ़ते ना, ये दर्चा भावी ने प्रमोदित मना दर्दुर्य छलाद आसी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा महावीर स्वामी नयन पदगामी। यद अर्चा भावी ने, जो मेंढक पूजा के भाव से प्रमोदित मना, विशेषण क्या दिया है? प्रमोदित मना हो, उल्लास हो, हर्ष हो, आह्लाद हो, पूजा का भाव हो, उत्कंठा हो। वाकई में किसी भी कार्य की सिद्धि तीव्रतम उत्कंठा के होने पर होती है। सूत्र लिख लो आप सब लोग। किसी भी कार्य की सिद्धि तीव्रतम उत्कंठा के होने पर होती है। उस तीव्रतम उत्कंठा में ऐसी ताकत है कि वो निधत्ती और निकाचित कर्मों का भी उपशम से उपशम कर देता है। उत्कंठा होनी चाहिए, उल्लास होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मिंदम नरता मनार्तम चाशो के दत्त योगी वैर दुखेश चेतना। कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य आनंद में है।
आह्लाद में है, उत्साह में है, उत्कंठा में है। कितनी ढेर लगाओ उस मेरु पर्वत बराबर कर्मों का, लेकिन आनंद में ऐसी सामर्थ है, सहज आनंद हो बिल्कुल, विषयानंद नहीं। हाँ, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, विषयानंद, वे भी आनंद है। ये आनंद नहीं चाहिए, सहज आनंद चाहिए, परमानंद, चिदानंद, सुखानंद। वो कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। रीने रीने से बिना नमक के क्यों हंस रहे भैया जी? मतलब धर्म के कार्यों में उत्कंठा नहीं देखने में आती लोगों की प्राय, उदासीनता, वो नहीं होना चाहिए। हम ये बताना चाह रहा। लेकिन आश्रव तत्व की भूल भी समझाना आपको, क्योंकि उन्होंने एक विशेषण दिया है, आश्रव दुकार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। अब इसको देखा, हम परस्पर विरोध होगा समझा रहे। एक और कह रहे हैं कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। आश्रव दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, ज्ञानी जन आश्रव से बचते हैं। दूसरी ओर आचार्य यही लिख रहे हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानन, चेती, गृहस्था नाम, सरकर्माणी देने। और हम साधुओं को भी लिख रहे हैं, बद समदंदी रोहो लोचा वास मचिर मन्नानम कृषेण मदंतमनम कृषेण मोदय भूयण में भत्तम चेत ये देखल मूलगुणा समनानम जन्म नहीं पन्नता ये तपमाद का साधु ऐसा राधुण्यत्व। ये परस्पर विरुद्ध कथन कहलाता है। जब आप कह रहे हैं आश्रव दुखकार हैं घनेरे, फिर आप ये आश्रव के कारणभूत कार्यों को क्यों बता रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? आश्रव दुखदाई है ना, आश्रव दुखदाई कहें या राग दुखदाई है? रत्तोबंधम जी कम्मम मुंशति जीवो विराग संपन्नो ये सुजनोपदेशो तम्मा कम्मे से मारे थे। राग से कर्म बंद होता है, ऐसा भगवान का जिनेन्द्र देव का उपदेश है। इसलिए किसी भी चीज़ में राग द्वेष मत करो, वैराग्य जीव कर्मों से छूटता है। इष्टोदश में भी कहा ना, रागद्वेष द्वै दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुश्रम जीवा संसाराब्धौ ब्रह्मत्यशो। ये संसार एक मटकी है और इसमें जीव मथाने के समान है और दुख रूपी जल भरा है और राग द्वेष रूपी एक रस्सी के दो छोर हैं, एक को खींचते एक को ढीला करते, एक को खींचते दूसरे को ढीला करते। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, इसमें जो गोपी ग्वालिन है जो मंथन करती है दही का, दही बिलोती है, उस रस्सी के छोर को खींचना और ढीला करना, ये जो प्रोसेस अपनाती है, इसमें मथानी का क्या होता है? मथानी बड़ी तेज़ी से चक्कर लगाती है, भटकती है, घूमती है। ठीक ऐसे ही ये संसार एक मटकी है, इसमें दुख रूपी जल भरा है, इसमें जीव रूपी मथानी है और वो राग देश रूपी दो छोर है। इनके माध्यम से संसारी प्राणी 4 गति 84 लाख योनियों में उस मथानी की तरह भटकता है, ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे कितना भटकता है। जब आप ये परिभाषा दे रहे तब फिर ये षडावश्यक हैं, 28 मूल गुण हैं, 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, इनका उपदेश क्यों दे रहे हैं? इन सबसे तो राग है, असर होता है। तो आपको ये अंतर करना है कि राग 2 तरह का होता है, एक शुभ राग और एक अशुभ राग। वो आपको पहचानना है कि अशुभ राग किस किस के निमित्त से होता है। शरणाओ तिलेशा इंदी व्यस्ताय अटरुद्धानी डानम चिद पौतम मोह पापदाहंती। कुंद कुंद देव पंचास्तिका में लिख रहे हैं ये चीज़ें, इतनी चीज़ें पाप देने वाली हैं। शरणाओ 4 संज्ञाएँ हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ध्यान देना, वही आहार जो आप बना रहे हैं, खा रहे हैं, इससे पाप बंद हो रहा है, और वही आहार आप बना रहे हैं और साधु को खिला रहे हैं, इससे पुण्य बंद हो रहा है। अपने लिए करो सो पाप और दूसरे के लिए करो सो पुण्य। चीज़ वही है, अपने लिए मकान बनाओगे पाप बंद होगा और संत वन बनाओगे पुण्य बंद हो गया। ईंट चूना पानी वही है।
सेम कपड़े पहनोगे पाप बंद होगा, त्यागी वृत्तियों को अलग से अलग जी को दोगे पुण्य बंद होगा। कपड़े तो वही है। स्वयं के लिए भोजन बनाओगे पाप बंद होगा, अतिथि समविभाग के लिए बनाओगे पुण्य बंद होगा। भोजन वही है, सामग्री वही है, प्रोसेस वही है। सेम दवाई खाओगे पाप का बंद होगा, औषधि दान दोगे पुण्य का बंद होगा। ऐसा है। तो आश्रम और दोनों प्रकार के आश्रम में जमीन आसमान का अंतर है। एक विषयानुराग है, एक धर्मानुराग है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह। षण्णावती लेशा, 3 लेशाएँ हैं कृष्णलील कापोत। इनको पहचानो। अभी दोपहर में प्रसंग चल रहा है, बहुत अद्भुत है। परिणामों की गति को पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट से आप समझ लें कि जहाँ जहाँ दया का अभाव होता है वहाँ वहाँ अशुभ लेशा हो जाती है। जहाँ जहाँ अच्छे कामों में आलस होता है, प्रमाद होता है, वहाँ वहाँ अशुभ लेशा हो जाती है। और जहाँ जहाँ दया है, धार्मिक कार्य में उत्साह है, उत्कंठा है, वहाँ वहाँ अशुभ लेशा होती है। विस्तार से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वास्तव में बहुत मार्मिक विषय है। 3 लेशाओं, सभी लेशाओं को। षण्णावती लेशा, इंद्रिय वशता, इंद्रियों की अधीनता, पराधीनता, विषयाशक्ति, ये पाप बंद का ही कारण है। विषयाशक्ति में कहीं से कहीं तक पुण्य बंधन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इंद्रिय वशता है। अट्ट रुद्राणी, आर्त और रोध ध्यान है, ये ओनली पाप बंद कराने वाले हैं। इनको समझना चाहिए विस्तार से। कहाँ कैसे आर्त ध्यान हो जाता है, कैसे रौद्र ध्यान हो जाता है। आहार करने में पाप बंद होता है। आहार करने में पाप बंद होता है। आहार करने में देखो, ये प्रश्न आप ये अपना आधा है। आहार करने में पाप बंद भी होता है, पुण्य बंद भी होता है। साधु के लिए लिखा है ज्ञानाड़ों में कि साधु 56 प्रकार का भोजन कर ले और आकर के एक माला मात्र नमोकार की फैल ले, मन वचन काया को विशुद्ध करके, तो आहार करते हुए भी उपवास का फल मिलता है। सुना आप लोगों ने? पीछे तक सब कुछ सुनाई दिया। 56 प्रकार का भोजन कर ले वे साधु और आके मन वचन काया की एकाग्रता से ओनली एक माला नमोकार की फिर ले, आहार करते हुए भी उपवास का फल मिलता है। ये नमोकार की महिमा है। और साधु की आहार करने का उद्देश्य भी होता है प्राणों की रक्षा करना, षडावश्यक का पालन करना, भयवृत्ति करना, धर्म की प्रभावना करना इत्यादि जो शुभ उद्देश्य होते हैं। साधु का एक मूल गुण है, एक भुक्ति। तो भी चाहे भोजन करें तो भी असंख्यात गुणी नजरा होना है, और चाहे लघुसंग का जाएँ तो भी असंख्यात गुणी नजरा होना, और चाहे शौच जाएँ तो भी असंख्यात गुणी नजरा हो, चाहे सोएं तो भी असंख्यात गुणी नजरा होना है। सारे मूल गुण में आते हैं उनके। और मूल गुण जो होते हैं उनमें समिति होती है, संयम होता है साथ में, और लक्ष्य सारा सबका मोक्ष मार्ग में चलना है, असंख्यात गुणी नजरा करना है, सौ का और पर का कल्याण करना है। तो आहार करने से पुण्य बंद ही नहीं होता उनके, तो और पाप की नजरा भी उल्टी, पुण्य का बंद तो हो ही रहा। फर्ज एक जो असंयमी है वो जो भोजन कर रहा है वो भोग भोगने के लिए कर रहा है, धन कमाने के लिए कर रहा है, यश कमाने के लिए कर रहा है, बीवी बच्चों को मतलब खुश रखने के लिए कर रहा है, सो उसके पाप का ही बंद हो रहा है। केवल शरीर को पोषण करने के लिए, शरीर को चमकाने के लिए कर रहा है, पाप का ही बंद होता है। तो भोजन करना पाप बंद का भी कारण है, भोजन करना पुण्य बंद का भी कारण है, और भोजन करना पाप की नजरा का भी कारण है। पात्र कौन है और उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना महाराज जी? आया? हाँ। तो कोई भी काम पाप बंद का ही कारण है ऐसा एकांत से नियम नहीं बनाया जा सकता है। पात्र कौन है और अभिप्राय क्या है, वही कार्य एक के लिए पाप बंद का कारण है, वही कार्य के लिए पुण्य बंद का कारण है, वही कार्य के लिए पाप की निर्जरा का भी कारण है। श्रावक आहार कर रहा है, मान लो साधु की सेवा के लिए कर रहा है, तो उसको भी पुण्य बंद होगा, पाप की नजरा हो गया, पाप का बंद नहीं होगा। लेकिन भोग भोगने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए, चमकाने के लिए और धन यश कमाने के लिए भोजन कर रहा है श्रावक, उसको पाप ही बंद हो रहा है, ओनली पाप बंद हो रहा है।
सन्नाओ 4 संज्ञाएं, तिलेशा तिलेशाएं, सन्नाओ तिलेशा इंद्रिय विषदा, इंद्रियों की पराधीनता आसक्तता, इंद्रिय विषदाएं अट्टरुद्धानी आत्रोध्यान, और मोह लानम च दुप्पोत्तम, ज्ञान का दुष्प्रयोग करना, दुरुपयोग करना। आज आप देखेंगे लौकिक शिक्षा लेने वाले ये प्राय लड़के लड़कियां जितने भी हैं स्टूडेंट्स, बताओ ज्ञान का कितना सदुपयोग कर रहे हैं। बीएससी एमएससी एलएलबी हैं, खूब पढ़े हैं, पीएचडी और एमफिल सब कर लिए, लेकिन इनके आचार विचार देख लो आप, इनका उद्देश्य देख लो आप। ये सारा ज्ञान वल्ली पाप बंद कराने वाला है। ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो ज्ञान होना महत्वपूर्ण है जिससे ज्ञान और वैराग्य, सब में ज्ञान की वृद्धि हो, वैराग्य की वृद्धि हो। ज्ञान की भी परिभाषा लिखी है शास्त्रों में, किसे ज्ञान कहते हैं? जैन रागा विरज्य जैन शेषु रज्जति जैन मेत्ति पभावे जे तम नानम जैन शास्त्र। जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप राग से विरक्त हो रहे हैं, वैराग को प्राप्त हो रहे हैं, और जिस ज्ञान को पा करके आप सेवन करने योग्य जो देवशास्त्र गुरु हैं, संवेद संज्ञान चारित्र उनका सेवन कर रहे हैं, और जो छोड़ने लायक विषय कषाय हैं आत्मोध्यान उनको छोड़ रहे हैं, और जिस ज्ञान को पा करके आपस में मित्रता बढ़े, वो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, बाकी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो ये विद्यार्थी ने विद्या की अर्थी निकाल दी है। क्या कर दिया है? हाँ, अर्थी निकाल दी है। उसने विद्या को अर्थकरी बना लिया है, धन कमाने का साधन बना लिया है। प्रोफेशनल वर्क हो गया उनका। लेकिन आज के युग में बिना घंटे के कुछ नहीं मिलता। चर्चा यहाँ संसार चलाने की नहीं हो रही है, संसार मिटाने की हो रही है। संसार चलाने के लिए अनंत अनंत जीव हैं, उसकी चिंता ना करो, संसार मिटाने की चेष्टा करो। नहीं समझे? उसकी चिंता ना करो कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। वो ज़रूरी सोचने वाले बहुत हैं, आत्म कल्याण के लिए क्या क्या ज़रूरी है ये सोचने वाले कितने हैं। समझ गए ना? यहाँ चर्चा मोक्ष मार्ग की चल रही है, आत्म कल्याण की चल रही है, आत्म शांति पाने की चल रही है। बाकी काम सब अशांति के, संसार के हैं। वे तो चल रहे अनादिकाल से अनंत काल तक चलते रहेंगे। उसकी मत सोचो, आत्म कल्याण की सोचो। है जिसके लिए आए हैं, नहीं तो वैसे विनायकम करवाड़ो रचा बांस बांधरम। एक व्यक्ति ने कुछ मतलब गणेश जी बनाना शुरू किया और कौतुक बस बंदर बना दिया, कौतुक बस बंदर बना दिया। ऐसे ही हुआ भाई। आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। ये भी ज़रूरी, ये भी ज़रूरी, और सबसे ज़रूरी भूले गए। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। आश्रव तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा इसको इस ढंग से समझना आवश्यक है। जा वाणी के ज्ञान